पार्ट 21 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो ही गुआन का इतना सारा सामान देखकर सामान के साथ ही उसे बाहर निकाल देती है। बटलर उसे कहता है कि मैं सारा सामान ले जाता हूं, आप घर के अंदर जाइए। पर गुआन उसे कहता है कि मेरी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसने मुझे धक्का मार के निकाल दिया तो मैं ऐसे कैसे मुंह उठाकर अंदर चला जाऊं। इसीलिए वो बटलर के साथ ही नीचे चला जाता है। इधर दोही तो अपना सर पकड़ कर बैठ जाती है, जिसे देख मिशन कहती है कि शादी में ऐसा ही होता है। जो सुन दोही कहती कि आप तो ऐसे बोल रही हो कि आपने पहले शादी कर रखी है। जो सुन मिशन कहती कि हाँ मैंने शादी की थी। दोही शॉकिंगली पूछती कि आपकी शादी कब हुई। तो मिशन बताती कि 5 साल पहले मैंने भी जल्दबाजी में शादी कर ली थी, जिसके बारे में मैंने किसी को भी नहीं बताया था, पर अभी हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। जो सुन दोही कहती कि शादी सच में क्रेजी चीज है। इधर गुआन जो अपना सारा सामान नीचे कार में पैक करा रहा था, बटलर की तो हालत ही खराब हो जाती है उसका सामान उठा कर। और उसका आखिरी बॉक्स गुआन के कार में रखने के बाद गुआन कहता है देखा मेरा इतना सारा सामान कितने आराम से मेरे कार में फिट हो गया और उसके घर में जगह नहीं हो रहा था। पता नहीं ये दो ही कार से भी छोटी जगह पर कैसे रह लेती है। बटलर कहता है कि उसका घर छोटा नहीं है बल्कि आपका सामान सच में बहुत ज्यादा है। ये बोलकर उसकी सारी गाड़ियों की ओर दिखाने लग जाता है, जिसे देखकर गुआन कुछ सोच ही रहा था तभी उसे दोही का कॉल आता है। तो गुआन उसका नाम देखकर भी कहता है कि कौन बोल रहा है। जो सुन दोही भी चिढ़कर कहती कि ओ हेलो मिस्टर जो भी बोल रहा है, क्या तुम्हें घर के अंदर वापस नहीं आना है या सच में तुम्हें बाहर ही रहना है। गुआन कहता है तुम्ही ने तो मुझे बाहर निकाला। ये बोलकर कॉल काट देता है। अब इससे तो दोही भी चिढ़ जाती है, कहती कि क्या ये सच में घर वापस नहीं आने वाला। देन कहती कि ये कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहा है, इसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। अब तो मैं इसे दोबारा कॉल नहीं करने वाली। तभी उसे गुआन का एक बॉक्स दिखाई देता है। इधर गुआन तो दोही के कॉल के इंतजार में था, क्योंकि वो तो बस थोड़े नखरे कर रहा था ताकि दोही उसे घर वापस आने के लिए मनाए। पर दोही का तो कोई कॉल ही नहीं आता, जो देखकर वो कहता है कि मैं भी तो उसे थोड़ा रूठ सकता हूँ, क्या वो मुझे कॉल करके थोड़ा सा मना भी नहीं सकती। अब ये सब सुनकर बटलर तो हंसने लगता है। तो गुआन उसे सारा सामान वापस से सुनवॉल फाउंडेशन लेकर जाने के लिए कहता है और कल के परफॉर्मेंस की तैयारी करने के लिए कहता है। बटलर उसे कहता है कि आपकी शादी की बात सुनकर आयम कहीं चली गई और मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा। कल उसका फाइनल परफॉर्मेंस और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, इसीलिए आपको उसे ढूंढना चाहिए। गुआन कहता है मैं उसे क्यों ढूंढने जाऊं। बटलर कहता है क्योंकि आप उसके गार्डियन हो। पर गुआन कहता है इसकी जरूरत नहीं है, तुम शो कैंसिल कर दो। बटलर उसे समझाने जाता है कि ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन गुआन उसे चले जाने के लिए कहता है। इधर दोही गुआन का वो बॉक्स निकालती है जिसमें काफी सारे एंटीक चीजें होती है। तभी उसे मैडम जू की आवाज सुनाई देती है, जो उसे कहती कि तुमने अपने लिए एक डॉर्मेट ढूंढ लिया जो हमेशा तुम्हारे साथ तो रहता है, इस वजह से तुम उसे फॉर ग्रांटेड ले लेती हो और उसे नेग्लेक्ट करके उसी पे सारा ब्लेम डाल देती हो। अब इस डॉर्मेट के एग्जाम्पल से मैडम जो उसे गुआन की बात कह रही थी, जो हमेशा उसके साथ रहता है, उसे प्रोटेक्ट करता है, जिस वजह से दोही ने उसे फॉर ग्रांटेड ले लिया है और उसे पे गुस्सा करके उसे नेग्लेक्ट कर रही है। ऐसा मैडम जो उसे करने से मना करती है। वो उसे कहती कि हमारा रिलेशन भी तो ऐसा ही था ना, खट्टी मीठी लड़ाई तो हमारे बीच भी होती थी, पर सबसे ज्यादा प्यार भी तो हम एक दूसरे से ही करते थे ना, क्योंकि हम दोनों ही तो एक असली फैमिली की तरह थे ना। भले ही हम दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं थे, पर आखिर हम दोनों एक दूसरे की फैमिली है ना। तो कहती हाँ ये तो मैं मानती हूँ और मेरे लिए आपकी जगह और कोई नहीं ले सकता। जो सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। असल में तो जब भी कंफ्यूज होती है तो वो मैडम जू को याद करती है। तभी उसके सामने इमेजिनरी मैडम जू आ जाती है और उसकी कंफ्यूजन दूर कर देती है। तभी उसे जूसियोक का कॉल आता है, जो उसे कहता है कि मुझे प्राइवेट में तुमसे कुछ बात करनी है। दोही पूछती क्या बात है। तो जूसियोक कहता है कि मुझे तुम्हें गुआन के बारे में कुछ बताना है। दोही उसे अपने घर पे आने के लिए कहती है। इधर गुआन जो अपने कार में बैठकर दोही के कॉल के आने का इंतजार कर रहा था, कॉल का वेट करते करते वो तो काफी चिढ़ जाता है और कहता है कि आखिर तुम मुझे कॉल क्यों नहीं कर रही हो, कि अगर कॉल नहीं करोगी तो मैं यही कार में ही रहूंगा। ये बोलकर वो कार में ही सोने के लिए सीट को नीचे झुकाने की कोशिश करता है, पर पीछे उसका सामान इतना भरा हुआ था कि सीट पीछे ही नहीं जा रही थी, इसीलिए वो नीचे उतरकर सामान बाहर निकालकर उसके बाद सीट को डाउन करके सोने की कोशिश करता है। अब गुआन यहाँ पार्किंग में था, पर तभी वहाँ पर जूसियोक भी आकर लिफ्ट से दोही के फ्लोर पे चला जाता है, जिसे गुआन तो देख नहीं पाता। तो जूसियोक दोही के अपार्टमेंट में आ जाता है। मिशन को देखकर कहता है कि आप भी यहाँ पर हैं। मिशन बताते कि हाँ वो आज मिस्टर गुआन शिफ्ट करने वाले थे, इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी। तभी जूसियोक की नजर पड़ती है मिशन के लाए हुए कपल स्लीपर्स पे। तो दोही उसे स्टडी में बात करने चलने के लिए कहती है। दोनों स्टडी रूम में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर भी गुआन का सामान देखकर जूसियोक दोही से पूछता है कि क्या गुआन ऑफिशियली तुम्हारे घर पे शिफ्ट हो गया। दोही कहती हाँ वो हमारी शादी के बारे में और कोई गॉसिप ना हो, इसीलिए मैंने उसे अपने घर पे शिफ्ट होने के लिए कहा। कहीं गुआन की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई या कुछ और बात है। तो जूसियोक उससे पूछता है कि तुम गुआन के बारे में कितना जानती हो। अब दोही उसे कैसे बताती, तो वो बात को घुमाते हुए कहती कि उसके बारे में ज्यादा कुछ बताने के लिए तो है नहीं, ना ही जानने के लिए उसके बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन है। जूसियोक पूछता है उससे शादी करने से पहले तुमने उसका बैकग्राउंड चेक किया था कि वो कौन है और कहाँ से आया है। तो दोही थोड़ा हंसते हुए कहती कि अच्छा तो तुम उसके फैमिली के बारे में बात कर रहे हो। वो कुछ कहने जा रही थी कि तभी जूसियोक कहता है कि मुझे तुम्हें गुआन के बारे में कुछ दिखाना है। ये बोलकर वो वही 1970s वाला फोटो निकालता है, जिसमें कुछ ओल्ड मैन के साथ गुआन की फोटो थी। अब दोही भी उसकी फोटो देखकर पहले तो शॉक्ड होती है, पर फिर हंसते हुए कहती है गुआन की शक्ल एकदम अपने ग्रैंडपा जैसी है। जूसियोक पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि ये उसके ग्रैंडपा हैं? दोही कहती है और नहीं तो क्या, ये सुनवॉल फाउंडेशन के पुराने डायरेक्टर थे। गुआन बिल्कुल अपने ग्रैंडपा जैसा दिखता है। जूसियोक पूछता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? दोही कहती है हाँ बिल्कुल, पर हम देखते हैं जूसियोक को तो अभी भी इस बात पर भरोसा नहीं हुआ था। इधर गुआन ने तो
सोते सोते ही अपने फोन को पकड़ कर रखा था और दोही के कॉल के आने का इंतजार कर रहा था। वो उनकी शादी के टाइम के वीडियोस और न्यूज देख रहा था, पर अचानक अंडरग्राउंड होने की वजह से नेटवर्क का प्रॉब्लम आ जाता है, जिस वजह से वीडियो बफर करने लगती है। तो गुआन नेटवर्क लाने के लिए फोन को इधर उधर करने लगता है, पर नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसीलिए वो अपना हाथ कार से बाहर निकालता है। तभी जूसियोक भी नीचे आ गया था, तो वो गुआन का हाथ देखकर उसके कार के पास आता है। अब इधर फोन पे नेटवर्क आया ही था, पर जूसियोक को देखकर वो फोन को नीचे छुपा लेता है और थोड़ा उसे इग्नोर मारते हुए कहता है कि हमें पता नहीं था कि कोई गेस्ट आने वाला है, तो बताओ तुम्हें क्या काम था। तो जूसियोक उसे ड्रिंक करने के लिए बुलाता है। गुआन मना करते हुए कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। जूसियोक कहता है कि क्या तुम्हें जानना नहीं है कि मैंने दोही से क्या बात की। जो सुनकर ही गुआन तो ड्रिंक के लिए मान जाता है। तो दोनों एक पब में होते हैं। गुआन कहता है जल्दी बताओ, मैं दोही को इतनी देर तक अकेला रहने नहीं देना चाहता हूँ। जूसियोक कहता है डोंट वरी, मिस शिन उसके साथ है। गुआन कहता है अच्छी बात है, मिस शिन पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। जूसियोक कहता है तुम और दोही मुझसे काफी बातें छुपा रहे हो ना। गुआन कहता है क्योंकि मेरा और दोही का बहुत ही खास रिलेशन है, इसीलिए हम दोनों हमारे बीच की बातें तुम्हें बता तो नहीं सकते ना। तभी जूसियोक काफी सीरियस होकर उससे पूछता है कि गुआन तुम एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो ना। जो सुनकर ही गुआन तो हैरान रह जाता है, पर फिर उसे कहता है कि तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या हूँ। जूसियोक पूछता है क्या तुम कोई वैम्पायर हो। जो सुनकर ही गुआन तो चिढ़ते हुए कहता है कि मुझे उन खून पीने वाली मक्खियों से कंपेयर करने के बारे में सोचना भी मत, मैं भी एक नॉर्मल सा इंसान ही हूँ। गुआन का अचानक ऐसा रिएक्शन देखकर जूसियोक को तो और उस पर डाउट होने लगता है, इसीलिए उसे कहता है कि तुम मुझे काफी सस्पिशियस सा लग रहे हो। गुआन कहता है साफ साफ कहो तुम मुझसे नफरत करते हो ना। जूसियोक कहता है हाँ ये भी सही है, अब जब तुमने कह ही दिया है तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि अब से मेरी नजर हमेशा तुम पर रहेगी, और इस दौरान अगर मेरा तुम पर डाउट सही हो गया और अगर मुझे पता चला कि तुम दोही को हर्ट कर सकते हो तो फिर मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। गुआन कहता है अच्छा क्या करोगे। जूसियोक कहता है तुम्हारा जो भी सीक्रेट है मैं उसे दुनिया के सामने लाऊंगा। गुआन कहता है मैं तो तुम्हारी धमकी से बिल्कुल भी नहीं डरा, क्योंकि तुम्हारी धमकी में कोई दम नहीं है। जूसियोक कहता है मुझे पता है कि लोग मुझसे नहीं डरते, पर मैं बुरे लोगों के लिए प्रॉब्लम बन सकता हूँ, क्योंकि मैं जो करने का ठान लेता हूँ वो हमेशा करके रहता हूँ। अगर मेरा तुम पर डाउट सही हुआ तो मैं तुम्हें इतना डिस्टर्ब करूंगा कि तुम अपनी जिंदगी को पीसफुली और खुशियों के साथ बिता नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने सुना ही होगा कि एक दीमक पूरे लकड़ी को खोखला बना सकती है। उसी तरह मैं भी तुम्हारे पीछे इस तरह पड़ूंगा जब तक तुम्हारी सच्चाई सबके सामने नहीं ले आता। जो सुनकर गुआन कहता है कि वाओ मुझे एक और फैन मिल गया, क्या मैं इतना ज्यादा पॉपुलर हूँ कि अब लड़के भी मेरे पीछे पड़ेंगे। ये कहकर वो उठकर जाने लगता है, पर वापस आकर उसे कहता है कि जरा संभल कर रहना, क्योंकि मैं कॉन्क्रीट से बना हूँ, तो तुम्हारी दीमक मेरा कुछ नहीं कर सकती। तो अपना गुआन ये सैवेज रिप्लाई देकर चला जाता है। वहीं जूसियोक तो उसे अब भी शक की निगाहों से देखने लगता है। और इसी के साथ पार्ट 21 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।